तलवार डाल दो, जान बच जाएगी। तुम हो कौन? हम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह। लड़की को उठाने से क्या मिलेगा? खजाना तो तुझे उठाने से मिलेगा। शहजादे! शहजादे! हिंदुस्तान, इस मुल्क पर हुकूमत तो बहुत से बादशाहों ने की, लेकिन एक बादशाह ऐसा भी था जिसने इस मिट्टी पे सिर्फ हुकूमत ही नहीं की, बल्कि इस मिट्टी से मोहब्बत भी की। हिंदुस्तान के हर मजहब, हर जबान की इज्जत करने वाले मुगलों की अजीम विरासत के उस सबसे रोशन पन्ने का नाम था शहंशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस वक्त मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपनी राजधानी आगरा से काबुल के सफर पर हैं, पर आज से कुछ 539 साल पहले इस काफिले से एक प्रेम कहानी का जन्म हुआ था, जो रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इस दास्तानी मोहब्बत का एक सिरा इस काफिले से जुड़ा था और दूसरा सिरा जुड़ा था अलबुर्ज में अपने खाला और खालू के संग पल रही फूलों से भी खूबसूरत सैफू से। सुबह की ओस से भी ज्यादा मासूम वो बच्ची सैफू ही थी, जो आगे आने वाले सालों में मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने वाली थी। मित्र पहचानने को तैयार है? बैठो। चंदन और नीलकमल। और ये चंदन और दालचीनी। बहुत खूब। तुम्हारे सामने दुनिया के बेहतरीन इत्र हैं। इनमें से तुम्हें किसकी खुशबू पसंद है? मिट्टी की। छोटी सी है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है। अब जल्दी से ये लेकर अपनी खालाजान के पास बाजार चली जाए इत्र बेचने। मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। धूप सुनहरी, हरी दोपहरी, भालू बोला भाग गिलहरी, भाग गिलहरी। जल्दी आ रहा कालू। कुलसुम का कालीन वाले के साथ इश्क चल रहा है। या खुदा, हाँ, ये क्या इश्क की बात लेकर बैठ गई? ये इश्क क्या होता है खाला? अच्छा, तुझे याद है जब तेरा नाखून टूटा था? बहुत दर्द हुआ था खाला। इश्क में ना उससे भी ज्यादा दर्द होता है। नाखून टूटने से भी ज्यादा दर्द? फिर तो मैं कभी इश्क नहीं करूंगी। गिरते हैं वही सबसे बड़े गहरे भंवर में, जो पानी में उतरने का इरादा नहीं रखते।
जब सैफू ने इश्क से तौबा की तब उसे नहीं मालूम था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी करवट लेने वाली है, और ये करवट लाने वाले थे तुर्की लुटेरे, जिनकी दहशत पूरे गांव में फैली रहती थी। और एक बार फिर उनका कहर बरसता है जब वो गांव पे हमला करते हैं। उस दिन फारस के एक छोटे से गांव अलबुर्ज से हिंदुस्तान की ओर भागती हुई लड़की ये नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत का अगला सिरा जुड़ने वाला था मुगल बादशाह अकबर की संतान सलीम से। शहजादे तितलियों से नहीं तलवारों से खेलते हैं सलीम। माँ कहती है जब तलवार अकेली हो तो जुल्म करती है, इसीलिए शहजादों के पास तलवार और तहजीब दोनों होनी चाहिए दानियाल।
बहाने बड़े अच्छे बना लेते हो सलीम तुम। कैसे बहाने? डर को छुपाने के। तो तुम्हें हमारी बहादुरी पर शक है दानियाल? हाँ है। बहादुर होते ना तो यहाँ नहीं वहाँ होते। मुगल सल्तनत का वारिस यहाँ बैठा है और वो गुलाम वहाँ बहादुरी दिखा रहा है। अच्छी तरह देख लो मुराद, वो शेर है और ये मिट्टी के शेर। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आज देख ही लेते हैं कौन शेर है और कौन मिट्टी का शेर। क्या करेंगे आप? रुक जाओ। रुक जाओ सलीम। पागल हो? क्यों रोक रहे हो? मरने दो। एक बादशाह दूसरे बादशाह से मुखातिब हो तो सिपाही बीच में दखल नहीं दिया करते। बेटे सलीम, मैदान में जंग सिर्फ लड़ी जाती है, हारी या जीती नहीं जाती। हार और जीत का फैसला यहां होता है। यहां खौफ हर किसी के दिल में होता है। अपने खौफ को हराओ, दुश्मन अपने आप हार जाएगा। बाहर आइए सलीम। नहीं अब्बा, बाहर नहीं आऊंगा। हमने कहा बाहर आइए। आंखें खोलिए सलीम। नहीं अब्बा हुजूर। हम कह रहे हैं आंखें खोलिए। अपने डर को डराना सीखिए। खोलिए आंखें। बढ़िए आगे, आगे बढ़िए सलीम। बढ़िए आगे। बढ़िए आगे। शाबाश।
कालू कब आएंगे? अच्छा, कल आप जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे हमारे पास। सच? सच सच बच्चा। या खुदा, मुझे झूठ बोलने से माफ कर देना। इस बच्ची का सब कुछ छिप गया है, मैं अब इससे इसकी उम्मीद नहीं छीन सकती। सैफू, सैफू वो देख। चल चल सैफू। सैफू, सैफू पानी। और भी आराम से। अरे खुदा का शुक्र है, बादशाह सलामत से बचा लिया, वरना आज वो शेर के बच्चे सलीम की बोटियां कहानी होते। वो बिल्ली नहीं थी, कितना बड़ा शेर था। शेर भी एक बड़ी बिल्ली ही होती है। और जानते हो, जो बिल्ली से डरता है उसे क्या कहते हैं? हमें बिल्ली, आप है चूहा। नहीं है। हमें बिल्ली, हमने कहा हम चूहे नहीं है। आप दोनों भी बिल्ली नहीं है, फिर क्या है? भी की बिल्ली है। और ले बच्चा। सैफू, बच्चा, मैं रात के लिए ना कोई ठिकाना देख कर आती हूँ। तू यही रहना, कहीं जाना मत, रात होने वाली है। आप मत जाओ ना, अगर मैं खो गई तो। नहीं बच्चा, तुझे कभी खोने नहीं दूंगी सैफू। ये देख, इत्र की डब्बी। गुलाब और दालचीनी। हाँ, सब पता है इसको। इसकी ताबीज बनाकर मैं तुझे पहना दूंगी, और इसकी खुशबू से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सैफू कहाँ है। मतलब ये खुशबू मुझे खोने नहीं देगी? नहीं, कभी खोने नहीं देगी बच्चा। ले। एक शहजादे होके तुम्हें बिल्ली से डर लग रहा है? जो बिल्ली से डरता है उसे क्या कहते हैं? चूहा। मुझे यहाँ इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है?
तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं नैना। भागो। और क्यों? दुर्ग भागो। रुक जाओ। तलवार डाल दो, जान बच जाएगी। तुम हो कौन? हम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह। लड़की को उठाने से क्या मिलेगा? खजाना तो तुझे उठाने से मिलेगा। उठा लो इस लड़के को। गुस्सा जी चाहता है कि ये सर तेरे कदमों में रख दूं। यही चाहते थे ना, तो यही सही। आप ठीक है ना सलीम? ये हिंदुस्तान है, यहाँ औरतों की इज्जत और कमजोरों की सुरक्षा की जाती है। आप दोनों यहाँ सुरक्षित हैं। चलिए सलीम। हमारे पास रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर एक रात के लिए बस सुबह होते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हाँ, शुक्रिया। चलिए। आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग हमारे दादा मरहूम बादशाह बाबर आजम की मजार पर दुआ करने काबुल जा रहे हैं। बीच में एक पीर बाबा की दरगाह है, इसीलिए रुक गए। अब जब तक हम यहाँ पर हैं, ये खेमा ही हमारा घर है। अब दूसरा खेल खेले। सैफू, आप दोनों अभी तक यहीं खेल रहे? सैफू, बहुत रात हो गई है और अब बच्चों के सोने का वक्त हो गया है। चलो। पर हमें अभी इसके साथ खेलना है। माफ कीजिएगा, सैफू नहीं रुक सकती। पर क्यों? सलीम, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठकर दरगाह पे जाना है। माफ कीजिएगा, क्या हमें भी दरगाह में जाने की इजाजत है? भगवान के घर जाने के लिए इजाजत नहीं, नियत होनी चाहिए।
अगर गुस्ताखी ना समझा जाए तो क्या हम जान सकते हैं कि जिस फरिश्ते ने हमें पनाह दी है, हमारी जान बचाई है, वो फरिश्ता कौन है, उसका नाम क्या है? हम शहनशाह हिंदुस्तान अकबर आजम की पत्नी जोधाबाई हैं। आपको उसी ने बचाया है और पनाह भी उसी ने दी है। हम तो बस एक जरिया है, हम सब भी बस उसी की पनाह में हैं। एक तरफ जहां सलीम की उम्र की दुआ के साथ अकबर मजार की तरफ जाने की तैयारी में थे, वहीं दूसरी तरफ सलीम की जान लेने की नापाक साजिश की खबर अबुल फजल को मिली। जनाब अबू फजल, शहजादे सलीम की जान को खतरा है, आप जल्दी चलिए। अबुल फजल जो अकबर के सबसे वफादार सिपह सालार भी थे और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक। अली माम मनस्तो अली मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी सैफू, सैफू, तेरा दामन जब से तेरा रंग चढ़ा है, जब से तेरा रंग चढ़ा सैफू, दिन रहना अब तेरा नशा है, दिन रहना अब तेरा नशा है, जब से तुझसे लगन लगाई, जब से तुझसे लगन लगाई, सुध बुध मैंने सब बिसराई, सुध बुध मैंने सब बिसराई, जब से तुझसे लगन लगाई, सुध बुध मैंने सब बिसराई, जब से तुझसे लगन लगाई, सुध बुध मैंने सब बिसराई, बिन चलो खिंचाया दर पर हम अनार के बागान में खेलने चलते हैं। खिंचाया जी, पर जाओ। उलझी उलझी जग की डगरिया, कांटों भरी है सारी उमरिया, कांटों भरी है सारी उमरिया, कांटों भरी है सारी उमरिया, तेरे करम की एक नजर हो, एक पल में सदियों का सफर हो, तेरे करम की एक नजर हो, एक पल में सदियों का सफर हो, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। आप सब यहाँ क्यों खड़े? जाइए यहाँ से।
हम दोनों को खेलना है। चलो फूल चुनो। बादशाह सलामत। सलीम की जान को खतरा है। सलीम, सलीम कहाँ है? अनार के बागान में गए हैं। अरे जल्दी चुनिए वरना आप हार जाएंगी। ठीक है। आप ठीक तो हैं? हम ठीक है हुजूर, लेकिन बच्ची तो बुरी तरह जख्मी हो गई है। पानी लाइए जल्दी। होश में आओ बच्ची। खाला। सैफू, सैफू, खुदा, तू ठीक तो है ना? इस बच्ची की सरपरस्त आप हैं? जी बादशाह सलामत। लेकिन आप इस मुल्क की तो नहीं लगती। महाराज, हम इन्हें जानते हैं। ये हमारे साथ है। बताइए अपने बारे में। बादशाह सलामत, हम बहुत दूर से भाग कर आए हैं। हमारे मुल्क में तुर्की लुटेरों ने हमला कर दिया और मैं किसी तरह से अपनी बच्ची को बचाकर रेगिस्तान के जरिए यहाँ हिंदुस्तान में पहुंच गई। लेकिन उन तुर्की लुटेरों ने हमारा यहाँ पर भी पीछा किया। रानी सा ने हमें उन तुर्कियों से बचाया और हमें यहाँ पर लेकर आई। लेकिन बादशाह सलामत, हमारा मुल्क खाक में मिल गया है। खाला, आप तो कहते थे कि बड़े लोग रोते नहीं हैं। आप क्यों रो रहे हैं? अच्छा बच्ची, आप हमारे पास आइए। जा। आपने हमारे शहजादे, हमारे वली अहद की जान बचाकर शहंशाह हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे, बहुत बड़ा एहसान। और आप फिक्र न करें, बहते आंसू और टूटे दिलों की कद्र खुदा करता है। आज से आप हमारी पनाह में हैं, आप हमारी रियासत में ही रहेंगी। अच्छा, हमारी एक इल्तिजा है, आप मानेंगी? आप हमें यहाँ अनार के बागान में मिली हैं और अनार की कलियों की तरह खूबसूरत भी हैं, इसलिए हम आपको अनार कली के नाम से नवाजते हैं। आज
से आप अनारकली कहलाएंगी।